आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग लाइट का एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे किसके बारे में कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और इससे पहले वाले जो वीडियो में हम लोगों ने टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, वो हम लोगों ने सारा का सारा चीज़ें देखा था। और मैं आपको बता दूं कि ना ही कि सिर्फ चैप्टर लाइट ही, इवन के चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ह्यूमन आई है, ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको इनके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, आइए अब जो है हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और ना ही कि सिर्फ फिजिक्स, इवन के मैथ्स का हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज, हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन, चाहे वो आपका एनसीईआरटी से हो, चाहे वो आपको आरएस के बाद हो, वो सब मैंने करवा रखा है। तो आपको बस चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करना है, वहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, हर एक चीज़ मिल जाएगा। आइए देखिए, तो अब बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक के बारे में। तो इसमें जो है हमारा, जब लाइट आएगा, जो वो पड़ेगा हमारा कॉनकेव मिरर पर, तो क्या चीज़ें होंगी उसमें, इमेज हमारा कहाँ बनेगा, इस उसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले वह है हमारा कॉनकेव मिरर में नंबर 1, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर passes through its focus after reflection from the mirror। कह रहा है कि अगर कोई रे हमारा आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हमारा आ रहा है, देखो ये हमारा हो गया रे, लाइट रे हो गया हमारा, ये आया इस तरह से, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो ये फोकस से होते हुए ये हमारा गुजरेगा। ये पहला रूल कहता है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट हो गया। ये जो हमारा पैरेलल पास किया है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये जो आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगा किससे करेगा, फोकस से करेगा। वही यहाँ पर जो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का जो पहला जो है, वो ये कहता है कि द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो वो रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारा आ रहा है। तो देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के, ये गया पैरेलल, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये इसके पैरेलल, हालांकि थोड़ा सा पैरेलल नहीं बना, रफ हैंड से कर रहा हूं तो जाहिर सा होता है कि थोड़ा सा 19-20 होगा यार। तो चलो, ये हो गया हमारा पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट यहां से गया। अब उसके बाद ये पढ़ने के बाद क्या होगा, देखो तो क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। जब ये रिफ्लेक्ट होगा ना, यहां से जाने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, होगा। ठीक है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, तो ये ऐसा अपीयर्स होगा कि ये जो है ना, ये जो लाइट है, ये हमारा आ रहा है फोकस से, ये ऐसा आपको लगेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट सही से नहीं हुआ है, मैं सही से करवा देता हूं। तो ये ऐसा फील होगा हमें कि ये जो आ रहा है, देखो ये रे ऑफ लाइट यहां से गई, लाइट रे, रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये पैरेलल गया हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये जो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट कर गया। अब इसको मैं यहां से अगर बढ़ाऊं तो ये फोकस से मिलते हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि ये हाँ बिल्कुल ये फोकस से ही होते हुए ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा फील होगा। यही बात कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। क्लियर है? चलिए आइए, अब जो है दूसरा रूल ये कहता है कॉनकेव मिरर का कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। क्या कह रहा है तो समझो, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रे ऑफ लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा हमारा, ठीक है ना, ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। वो जो फिर जो रिफ्लेक्ट करेगा उसी पाथ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मींस दैट अगर कोई रे जो है हमारा, वो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से अगर पास कर रहा है, देखना ये रे है हमारा, ये पास कर रहा है यहां से,
ठीक है, ये इस तरह से गया, इसका डायरेक्शन ये है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक भी जो होगा ना इसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, यानी कि वो रेज जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है वो हमारा जो बैक जो रिफ्लेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी लाइन से जो है हमारा वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो यही बात कर रहा है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। वही चीज देखो यहाँ पर दूसरे में कॉन्वेक्स मिरर में क्या बोल रहा है कि अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर, अगर एक रे ऑफ लाइट जो है हमारा वो सेंटर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर अगर जा रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऑफ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, तो वो भी जो है हमारा सेम पाथ से जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। मीन्स ये कह रहा है कि अगर कोई एक रे है, सपोज ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, यहां से ऐसे ये रे ऐसे गया, तो ये जा ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही टच करेगा जा करके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच कर रहा है, ठीक है ना। ये रे जो यहां पड़ने के बाद जो रिफ्लेक्ट बैक होगा तो ये इसी जगह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये हो गया हमारा रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ठीक। और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। इसी तरह से जो है ये भी जो है हमारा ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर होता है पोल, तो पोल डिनोट कर दो। तो ये यही कह रहा है हमारा दूसरा में, ये क्या कर रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है तो वो वहीं से उसी लाइन से वो जो है हमारा पास कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, हालांकि पढ़ने के बाद ये तो मिरर है हमारा, पढ़ने के बाद तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मगर ये जो मैंने डॉटेड में इसलिए बनाया कि ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा वहीं से। तो वही बात कह रहा है कि ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये तो दो रूल्स हो गए हमारे, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब हम लोग तीसरा करते हैं। आइए अब नंबर थर्ड जो है वो देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग विथ द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। बोल रहा है कि अगर एक रे ऑफ लाइट क्या हो जो कि फोकस से पास करे, देखो ये अगर कोई एक रे ऑफ लाइट जो है हमारा अगर वो फोकस से पास करता है, ये पास किया फोकस से पास किया, तो जब ये फोकस से पास करेगा तो ये फिर क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्ट करेगा ना ये पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से पैरेलल वापस होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हो गया रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे ऑफ लाइट, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये देखो पैरेलल चला गया प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यही कह रहा है। देखो अब तीसरा इसमें देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या बोल रहा है कि अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। बोल रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट क्या हो फोकस की तरफ जा रहा हो, किसकी तरफ, फोकस की तरफ, तो देखो ये जा रहा है फोकस की तरफ, ठीक। अगर इसको मैं डॉटेड में करूं तो ये कहां जाएगा, मेरा फोकस के तरफ जाएगा, ठीक। और ये क्या होगा, यहां से जब ये रिफ्लेक्ट करेगा ये हो गया रे ऑफ लाइट, ठीक। और जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये फिर यहां से पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगा, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जो है ये रिफ्लेक्ट करेगा। ये कह रहा है किसमें, ये कह रहा है हमारा थर्ड वाला कि अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रहा है तो ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर का, तो क्या बोला कि बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो क्या होता है पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा हमारा। बस समझ में आ गए। अच्छा ये फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या बोल रहा है, फोर्थ कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल
of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। कह रहा है कि अगर एक रे ऑफ लाइट है जो कि डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके लाई कर रहा है, गिर रहा है, देखो ये डायरेक्ट गया प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके गिरा, ठीक। तो जिस एंगल, ये जो एंगल बनाया है ये हो गया हमारा रे ऑफ लाइट। तो ये जो एंगल बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस के, सपोज ये एंगल आई हो गया हमारा। अब ये जो निकलेगा सेम एंगल बनाते हुए यहां से ये निकल जाएगा, ये जो यहां से निकलेगा ये सेम एंगल बनाते हुए निकलेगा, यानी कि ये जो एंगल होगा हमारा, थोड़ा सा भी इधर हो रहा है, ये जो एंगल हमारा होगा ये एंगल हमारा एंगल आर होगा, ये वाला एंगल, ये रिफ्लेक्ट करेगा यहां से। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रहा है? चलिए आइए, तो ये था हमारा नंबर 4। क्या बोल रहा था फिर से बताता हूं, अ रे ऑफ लाइट विथ इट्स इंसिडेंट विच इज इंसिडेंट एट द पोल। अगर एक रे ऑफ लाइट अगर पोल पे इंसिडेंट करे ऑफ अ कॉनकेव मिरर का, तो इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ गई? चलिए आइए, तो प्रिंसिपल एक्सिस की, तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा हमारा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आइए नंबर 4 देखिए इसका, कॉन्वेक्स मिरर का क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट विथ इट्स इंसिडेंट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। इसमें वही बात बोल रहा है कि अगर एक रे ऑफ लाइट क्या हो कि डायरेक्ट पोल पे जाके गिर रहा है, ठीक, तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक करेगा ये हो गया हमारा रे, ये हो गया रे ऑफ लाइट, और ये जो रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो ये सेम एंगल बनाते हुए, यानी कि जो एंगल ये होगा हमारा उसी एंगल को बनाते हुए हमारा जो ये भी निकलेगा, यानी कि ये जो एंगल होगा हमारा, ये अगर एंगल आई है और ये एंगल आर है, यहां से ये रिफ्लेक्ट किया तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, यही कह रहा है हमारा इसमें भी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है? तो यही कह रहा था हमारा, ये 4 जो है हमारे रूल्स हैं, ये 4 रूल्स है, इसको मैं हटाता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो यही 4 वो रूल्स थे जो कि हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट, चारों रूल्स हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर का भी और कॉन्वेक्स मिरर का भी। तो चारों रूल्स क्या था, मैं कॉनकेव का आपको याद दिलाता हूं। कॉनकेव में पहले क्या था हमारा कि अगर वो पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वो फोकस से गुजरेगा। दूसरा क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगा। तीसरा क्या था कि हमारा कि अगर वो फोकस से आ रहा है तो रिफ्लेक्ट बैक होगा वो हमारा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। और चौथा कह रहा था कि अगर वो पोल पे जाकर टकरा रहा है तो वो जो रिफ्लेक्ट बैक होगा तो जिस एंगल से आया था उसी एंगल से जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होगा हमारा। तो सेम चीजें हम लोगों ने कॉन्वेक्स में भी देखा। आइए अब हम लोग जो है करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, कि ये इमेज फॉर्मेशन जो होगा कॉनकेव मिरर का वो कैसा कैसा होगा। तो पहले कॉनकेव का देखेंगे फिर कॉन्वेक्स का देखेंगे। तो कैसा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।